नमस्कार। हर बुधवार डॉक्टर आनंद बर्नवाल इस 7वीं कड़ी है और हर वीडियो में हम आपको टेक्निकल टिप्स देते हैं ताकि आपके फोटोग्राफी का स्तर और बेहतर हो सके। इस कड़ी में आनंद बर्नवाल बता रहे हैं कि बेहतर एक्सपोजर सेटिंग कैसे करें और एक्सपोजर सेटिंग से क्या पिक्चर पे असर पड़ता है। क्यों जरूरी है कि हम बेहतर सेटिंग करें। उन्होंने आज के मशहूर जो 3 कंपनियों के कैमरे हैं, निकॉन, कैनन और सोनी, तीनों में सेटिंग में क्या फर्क है, उनको क्या टेक्निकली कहा जाता है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। कैमरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है एक्सपोजर का। एक्सपोजर का मतलब आपका इमेज किस तरीके से सही एक्सपोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंडर एक्सपोज है, ओवर एक्सपोज है या नॉर्मल एक्सपोज है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये कैमरा आपको फैसिलिटी अलाउ करता है कि आप इसको सही एक्सपोज करें। पुराने समय के कैमरों में एक्सपोजर का बैलेंस, चूंकि फिल्म एक ही स्ट्रेंथ की होती थी जिसको कि 100, 200 या 400 आईएसओ के नाम से जाना जाता था, तो 2 फैक्टर ही उसको गवर्न करते थे एक्सपोजर में। पहला चीज था वो था शटर स्पीड, और दूसरा जो फैक्टर काम करता था या अपरेटस काम करता था वो अपर्चर था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सही एक्सपोजर कार्य करता था। आज के लेटेस्ट कैमरों में अब जब से आईएसओ का डिजिटल सेक्शन आ गया है, सेंसर आ गया है, तो ये तीसरा फैक्टर भी साथ में कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो इस तरीके से सही एक्सपोजर के लिए ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें शटर स्पीड है, अपर्चर है और आईएसओ सेंसिटिविटी है। कैमरे में जो भी एक्सपोजर की कैलकुलेशन या गणित होता है वो ग्रे स्केल के हिसाब से होता है, और ग्रे स्केल में 18% ग्रे ऐसा स्पेस होता है जिसमें कि वो न्यूट्रल माना जाता है। और जब भी कैमरा आपको न्यूट्रल एक्सपोजर देता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो ग्रे स्केल का 18% एक्सपोजर दे रहा है। एक्सपोजर को आगे करने के लिए या सही कैलकुलेशन, सही फोटो कैसे आपका एक्सपोज हो रहा है, इसके लिए एक्सपोजर मीटर आता था। प्रोफेशनल कैमरों में या छोटे से मीटर होती थी जो कि लाइट के इंटेंसिटी को नापती थी और उसका कैलकुलेशन करके आपके शटर स्पीड और अपर्चर्स की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करके बताता था। आज के लेटेस्ट कैमरों में ये चीजें एडवांस डिजिटल मीटर के थ्रू, एक्सपोजर मीटर के थ्रू करते हैं, और इसको करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की सेटिंग करनी पड़ती है। अब ये सेटिंग 3 मेन सेक्शंस में होती हैं। चाहे तो आप इसको प्रोग्राम मोड पे कर सकते हैं, या अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे कर सकते हैं, या शटर स्पीड प्रायोरिटी पे पर इसको कर सकते हैं। किसी एक फैक्टर को आपको कांस्टेंट रखते हुए 2 फैक्टर आप मूव करा सकते हैं। बिल्ट इन कैमरे में जो एक्सपोजर मीटर है, जो कि 0 से -3 से लेके +3 पुराने कैमरों में, और नए कैमरों में ये 0 से लेके -5 और प्लस में +5 तक वैल्यू में आपको डिनोट करता है। 0 सेक्शन में रखने से आपको माना जाता है कि ये करेक्ट एक्सपोजर दे रहा है। इस एक्सपोजर मीटर का विभिन्न रूप आपको देखने में मिलता है। कुछ क्रिएटिविटी के लिए या अलग अलग जोनर के लिए आपको विभिन्न प्रकार से इस मीटर को रीड करने का सेक्शन होता है। मोस्टली सभी एडवांस कैमरों में 4 प्रकार के एक्सपोजर मीटरिंग का
सेक्शन दिया जाता है और उसको करने के लिए आपको उन चारों का जानकारी आपको करें। और सबसे पहले जिस भी सेक्शन में आप खोलेंगे उसमें मैट्रिक्स मीटरिंग या मैट्रिक्स इवैल्यूएटिंग मीटरिंग या मल्टी वैल्यूएशन वाले मीटरिंग को बोलते हैं। इस मल्टी या मैट्रिक्स में अलग अलग कैमरों में अलग अलग है। नाइकान के केस में मैट्रिक्स होता है, कैनन के केस में इवैल्यूएटिंग रेटिंग होता है और सोनी के केस में मल्टी मीटरिंग है। यहाँ पर सभी कैमरों में करीब करीब इसका उपयोग एक ही तरह से करते हैं। ये पूरे जोन को या स्क्रीन को 5 विभिन्न आयामों में बांटता है, पार्ट्स में बांटता है और सबका एवरेज मीटरिंग करता है। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, लैंडस्केप के, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, फास्ट वर्किंग जनरा है, उनके लिए ये मीटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नए डिजिटल कैमरों में इसका सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही इन्हांसमेंट किया गया है, जिसमें कि एआई का भी बहुत ही अच्छा खासा रोल होता है। आई डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, इसके अलावा सब्जेक्ट डिटेक्शन और इवन रेल, एरोप्लेन और बर्ड, इन सभी का डिटेक्शन करने से फोकसिंग के साथ साथ इसका एग्जैक्ट एक्सपोजर आपको मालूम हो जाता है। तो इसलिए ये पहला टिप है, आप इस मल्टी या मैट्रिक्स मीटरिंग में इसका उपयोग करें और ये 90% केसेस में ये सही साबित होता है। दूसरा सेक्शन आता है, वो है एवरेज मीटरिंग या सेंटर वेटेड मीटरिंग। सेंटर वेटेड मीटरिंग में सेंटर के 10 to 15% एरिया का ही वो एक्सपोजर लेता है और साथ में वो जो सेंटर वेटेड है वो पर्टिकुलरली स्पेशल केसेस में होता है जहां पे प्रोडक्ट वर्क की बात होती है या पोर्ट्रेचर में लाइटिंग कंडीशंस में मूड को दिखाने के लिए जो इफेक्ट खींचा जाता है, उसमें ये सेंटर वेटिंग की बात की जाती है। तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग जो एक पर्टिकुलर जिस एरिया में आपका फोकस का कर्सर जाएगा उस एरिया का ही वो एक्सपोजर डिटेक्ट करेगा। डार्कर पोर्शन है, दोनों का मिक्स इमेजिंग करता है। अगर आप हाईलाइट को दिखाना चाहते हैं तो हाईलाइट पर रखेंगे तो उसका एक्सपोजर देगा। अगर आप सेट पोर्शन को दिखाना चाहते हैं तो सेट पोर्शन पे अगर ये स्पॉट मीटरिंग रहेगा तो वो उस पर्टिकुलर सेट के डिटेल्स को दिखाएगा। क्रिएटिव फोटोग्राफी में स्पॉट फोटोग्राफी का मीटरिंग का होता है, प्रोडक्ट में होता है, साथ में फैशन शूट में होता है। इसके अलावा नए कैमरों में जैसे निकॉन के जेड सीरीज के कैमरों में एक और मीटरिंग आया है, हाईलाइट वेटेड मीटरिंग। हाईलाइट वेटेड मीटरिंग ये एक विशेष प्रकार की मीटरिंग है जो कि सिर्फ हाईलाइट को ही फ्रेम में रीड करता है और हाईलाइट के डिटेल्स को पाने के लिए सपोज कीजिए किसी व्हाइट फ्लावर के साथ, एक गुलदस्ते में व्हाइट फ्लावर के साथ कई कलर के रेड है, पिंक है और ग्रीन है, विभिन्न प्रकार के फूल और पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये स्पॉट मीटरिंग अगर आप इसको व्हाइट पे रखेंगे तो व्हाइट की रीडिंग लेगी, रेड पे रखेंगे तो रेड के रीडिंग को बताएगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें, सही कैलकुलेशन करके मीटरिंग में आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें टिप्स की बारी आती है। तो पहला टिप जो है कि बिगिनर्स और इवेंट फोटोग्राफी करने वाले ज्यादातर लोग अपनी सेटिंग को मैट्रिक्स मीटरिंग में रखिए। इवन इवेंट करने वालों का फेस डिटेक्शन है, आई डिटेक्शन है या सब्जेक्ट डिटेक्शन है
इस प्रकार के फोकस ब्रैकेटिंग में इसका उपयोग करते हैं। साथ में स्पॉट मीटरिंग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जो कि प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एक स्टिल फोटोग्राफी में, जहां कर कि सब्जेक्ट बहुत मूव नहीं करता है और एक्यूरेट आपको लाइट एंड शेड की फोटोग्राफ की एक्सपोजर की जरूरत होती है। मैनुअल मोड में, पूरे टोटल मैनुअल कंडीशन में, जिसमें कि सभी कुछ कंट्रोल आपके हाथ में होता है, चाहे वो आईएसओ हो, चाहे वो एफ स्टाफ हो, या आपका शटर स्पीड हो, ये सभी कुछ तभी सही होता है जब आप उसको मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। मैनुअल मोड पे कैमरा अपनी तरफ से कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करता है। सोनी के केस में, सोनी कैमरों में एक सबसे पहले एवरेज मीटरिंग आती, जिसमें कि पूरे स्क्रीन का वो एवरेज एक्सपोजर देता है और उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ कौन सी हाईलाइट चीजें हैं या कौन सी डीप या शेड वाली चीजें हैं। तो इसका उपयोग मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, इसलिए आप सबसे ज्यादा मैट्रिक्स मीटरिंग की बात करते हैं। नए कैमरों में, डिजिटल कैमरों में अब इसके मीटरिंग के अलावा चीजें ऐसी आ गई हैं, वो है हिस्टोग्राम और दूसरा है जेब्रा लाइन। ये दोनों चीजों के थ्रू भी आप अपने एक्सपोजर को एक्यूरेटली समझ सकते हैं और उसके टोनल वैल्यू, लाइट एंड शेड पोर्शंस के टोनल वैल्यू को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि हिस्टोग्राम को किस तरह देखेंगे या जेब्रा लाइन का क्या उपयोग है फोटोग्राफी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।